पति और पत्नी करीब 13 दिन तक शिमला और मनाली की सैर करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और उसके बाद जब वापस लौट करके आते हैं तो महिला अपने मायके चली जाती है, क्योंकि 5 साल की जो इसकी बेटी होती है वो उसकी माँ के पास होती है। माँ पूछने लगती है कि बेटा दामाद दिखाई नहीं दे रहे, ना ही उनसे बातचीत हो पा रही है और लगभग 13 दिन से तो बातचीत उनसे हो ही नहीं पाई है। आखिर कहाँ है वो? जैसे ही माँ ने बेटी से पूछा तो बेटी ने इधर उधर घुमा करके जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले बेटी कभी ऐसे बात नहीं करती थी। माँ को शक होता है। माँ जिद पर अड़ जाती है ये पूछने के लिए कि आखिरकार दामाद जी है तो कहाँ है। बेटी माँ की जिद के आगे टूट जाती है और बताती है कि उनका मैंने अब से लगभग 13 दिन पहले कत्ल कर दिया है। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो अपने पति से बताती है कि तुम्हारी बेटी ने कुछ इस तरीके से बातें कही हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब बाप भी अपने बेटी से पूछता है तो जब बेटी ने अपने माँ से जो बताया था वही सब कुछ अपने बाप को भी बता दिया। बाप और माँ उस लड़की को लेकर के सीधा थाने पहुंच जाते हैं। वो थाने ले जाने के बाद कहते हैं कि हमारी जो बेटी है वो दामाद जी के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि कत्ल कर दिया है। इसके बाद फिर थानेदार तक बात पहुंचती है। थानेदार ने संबंधित इलाके में 2 सिपाही भेजे और भेज करके पूछा कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि उस लड़की ने बताया था कि उसने कत्ल कर दिया है और कत्ल करने के बाद जो लाश है वो घर के अंदर जो बाथरूम है उसी में रखी हुई है। 2 सिपाही बाथरूम में जाते हैं और जाकर के देखते हैं तो बाथरूम एकदम नीट और क्लीन था। वहां किसी तरीके की कोई ऐसी बात दिखाई ही नहीं दे रही थी। तभी सिपाही बोलते हैं कि साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ड्रम रखा हुआ है, वो भी बड़ा सा ड्रम है, वो भी सीमेंट से पूरी तरीके से भरा हुआ है। जब इस महिला से फिर से पूछा जाता है तो महिला कहती है कि जो उसका पति है वो उस ड्रम के अंदर पैक है, उसको चुन दिया गया है, उसके छोटे छोटे 15 से ज़्यादा टुकड़े हमने कर दिए थे। ड्रम को जब खोला जाता है तो वाकई में उसके अंदर लाश निकलती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये कहानी, ये घटना पूरा ट्रेंड करने लगता है। हर कोई इसी घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मामला क्या है यहाँ पर और हुआ क्या था। कौन था वो जो उसका पति बन करके शिमला और मनाली में घूम रहा था। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने और यही जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है मेरठ, और मेरठ जिले का ही एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का ही एक इलाका लगता है, एक कॉलोनी लगती है जिसका नाम है इंदिरा नगर। दरअसल इंदिरा नगर में ही एक मास्टर कॉलोनी होती है और मास्टर कॉलोनी की ये सच्ची घटना है। एक लड़का जो कि मर्चेंट नेवी का पूर्व कर्मचारी होता है, 24 फरवरी 2025 को रात लगभग 8 या 9 बजे के आसपास की यह बात है। वह अचानक से लंदन से जब अपने घर पहुंचता है, और लंदन से घर पहुंचने के पीछे उसकी एक वजह होती है कि जैसे ही अगली तारीख यानी कि 25 फरवरी जब आएगी तो रात को 12 बजे जैसे ही 25 फरवरी की तारीख जो शुरू होती है, जब आगे बढ़ेगी तो उसके पत्नी का जन्मदिन शुरू होता है। वो अपने पत्नी के जन्मदिन के लिए सरप्राइज देना चाहता था। ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 28 फरवरी को उसके बेटी का जन्मदिन होता है, तो इसलिए माँ और बेटी यानी कि पत्नी और बेटी को वो सरप्राइज देना चाहता था। और अचानक ही घर में जब वो दस्तक देता है तो घर में खुशियों के गीत से गाए जाने लगते हैं, और जब एकदम से सरप्राइज देकर के सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। ऐसे ही जो ये सब घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, अगला दिन निकलता है। 25 तारीख को अपने पत्नी के जन्मदिन मनाता है और 2 दिन के बाद अपनी बेटी का भी वो जन्मदिन मनाता है। घर परिवार के सभी लोग वहाँ पर आते हैं, केक कटता है और खुशियों के गीत गाए जाते हैं। सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब 2-4 दिन और बीत जाते हैं, ये बात है 4 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास की यह बात है। पति आराम से सोया हुआ था और रात के जैसे ही 11 बजते हैं, पत्नी उसके सीने पर आकर के बैठ जाती है और एक बड़ा सा चाकू लेती है और पत्नी अपने ही पति के सीने में बहुत तेजी के साथ घोंप देती है। जैसे वो चाकू उसके शरीर के अंदर जाता है, उसके बाद उसकी चीख निकल जाती है।
लेकिन वह चीखने की इसलिए स्थिति में नहीं था क्योंकि कुछ देर घंटे पहले जो उसने खाना खाया था, खाने में नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था और नशीला पदार्थ मिलाने की वजह से उसकी जो बॉडी थी वो उस तरीके से मूवमेंट नहीं कर रही थी, जिस तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो अपने पत्नी का कुछ विरोध नहीं कर पाता है। पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने पैर पकड़े हुए थे। अब इसके बाद जिसने पैर पकड़े हुए थे उसने उस चाकू को पकड़ लिया और जिसने चाकू पकड़ा हुआ था उसने पैरों को और हाथों को पकड़ लिया। इसके बाद एक चाकुओं से 4 वार किए जाते हैं, मारे जाते हैं। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, जैसा तुम कराओगी मैं वैसा ही करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें तलाक भी दे दूँगा, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी लौट करके नहीं आऊँगा। वो इस तरीके से कहता चला गया, लेकिन सामने वाले पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। ये आवाज़, ये बातें उसकी जो थी वो दोनों की यानी कि कातिलों के कानों तक पहुँच ही नहीं रही थी। वो अपना काम बड़े इम्तिनान से और बड़े आराम से कर रहे थे। ना उन्हें किसी के मारने का कोई फर्क पड़ रहा था। आखिरकार लगभग 25 से 30 मिनट तक वो व्यक्ति ऐसे ही दर्द से तड़पता रहता है और एक बार में वो आकर के फिर दम तोड़ देता है। जैसे ही वो दम तोड़ता है, मर जाता है, उसकी नब्ज को टटोला जाता है। अब यहाँ से ये दोनों यानी कि जो इसकी पत्नी होती है, जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, वो ये यहाँ पर सोच रही थी कि इसके लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, क्या किया जाए इसके साथ। तभी वो अपने प्रेमी से बातचीत करती है तो प्रेमी ने कहा कि परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पॉलीथीन वगैरह है और उस पॉलीथीन के अंदर हम इसके लाश को पैक कर देंगे और उसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में कहीं जाकर के इसको फेंक देंगे। ये ऐसी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उसने कहा कि अगर बार बार यहाँ से निकलोगे तो मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और तुम कैमरे में आ जाओगे और फंस जाओगे, इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे कि किसी को इस बात का एहसास न हो, किसी को इस बात के बारे में जानकारी न मिल सके। तभी वो रात भर इंतजार करते हैं और शरीर के अलग अलग टुकड़े कर देते हैं, बाथरूम में उस लाश को रख देते हैं। उस लाश से जितना भी ब्लड बह रहा था, जितना भी खून बह रहा था, वो बाथरूम में होते हुए बाहर नालियों में बह जाता है और उसके शरीर के लगभग 15 से ज़्यादा टुकड़े किए जाते हैं। हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग, धड़ अलग। जब शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके बाद फिर अगला दिन निकल आता है, यानी कि 5 मार्च 2025। इसका जो प्रेमी होता है वो सीधा बाजार जाता है और बाजार जाने के बाद वो सीमेंट की बोरी लेकर के आता है, साथ में कुछ ब्रश वगैरह लेकर के आता है और एक बड़ा सा ड्रम लेकर के आता है। ये सब लाने के बाद अपने उस बाथरूम में रखता है। बाथरूम में रखने के बाद जितने भी टुकड़े थे वो पॉलिथीन के अंदर पहले से ही पैक थे। इसके बाद वो जो डस्ट थी और साथ में जो सीमेंट था उसको घोल करके उस बड़े से ड्रम के अंदर रख देते हैं और जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स को भी उसी ड्रम के अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ से दोनों यानी कि इसका जो प्रेमी होता है मुस्कान और उसका जो प्रेमी होता है वो यहाँ से एक प्लान करते हैं कि क्यों ना बाहर चलते हैं घूमने के लिए और यहाँ से चले जाते हैं सीधा वो शिमला। और शिमला जाने के बाद, शिमला जाने से पहले हालांकि उनकी जो बेटी थी वो पहले से ही अपने नानी के यहाँ पर ज़्यादातर रहती थी, तो 5 साल की वो बेटी होती है और ये घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। प्रेमी का जब कब उसका आना जाना होता रहता था रूम में और पति अक्सर लंदन रहा करता था। यहाँ से चले जाते हैं, मोहल्ले वालों को ये बता करके गए थे कि मैं अपने पति के साथ शिमला घूमने के लिए जा रही हूँ और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है मनाली घूमने का। वो घूमते हैं, घूम घाम कर वापस जब आते हैं तो आने के बाद ये प्रेमी तो अपना निकल जाता है, लेकिन जो महिला होती है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, उम्र लगभग उसकी 26 साल के आसपास होती है, वो अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ जो ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का ही एक बोरीपुरा इलाका लगता है, वहाँ पर वो रहती है अपने पूरे परिवार के साथ। माँ पूछ रही थी कि दामाद से कई दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही है, आखिरकार दामाद है कहाँ पर। लेकिन जब बार बार माँ यही बात पूछ रही थी तो लड़की गुस्से में आकर के कहती है कि मैंने उसका कत्ल कर दिया है, उसको मार दिया है। जब उसके माँ ने ये बात सुनी तो वो अपने पति से कहती है कि तुम्हारी बेटी ने कुछ इस तरीके का कांड कर दिया है, क्या तुम्हें पता भी है। 17 तारीख को ये बात पता चलती है और 18 मार्च 2025 को नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि ब्रह्मपुरी थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के बताते हैं कि हमारी बेटी की ये करतूत है और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया है।
जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पूछते हैं कि लाश कहाँ पर है, तो फिर वो बताती है वो महिला कि इसके पति की जो लाश है वो बाथरूम के अंदर रखी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। जैसे ही दो सिपाही यानी कि पीठ के सिपाही जो होते हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खुलने के बाद देखते हैं कि बाथरूम तो एकदम बिल्कुल क्लीन था, वहाँ पर किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तभी उन्हें लगता है कि शायद ये महिला झूठ बोल रही है। वह इंस्पेक्टर को सूचना देती है कि साहब ये तो झूठ बोल रही है, यहाँ तो कोई लाश वाश वगैरह नहीं है। तो महिला कहती है कि वहाँ पर एक ड्रम रखा हुआ है, आप उस ड्रम को जब खोलेंगे तो उसके अंदर आपको लाश मिलेगी। ड्रम पूरी तरीके से पैक था, क्योंकि वो पूरा सीमेंट से पैक हो चुका था, भर चुका था। उसमें ना किसी तरीके की कोई मतलब स्मेल आ रही थी, ना कोई दिक्कत परेशानी थी। अब यहाँ से पुलिस वाले को जब ये सूचना पहुंचती है, उसके बाद बड़े बड़े अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचते हैं और पूरे शहर भर में ये हंगामा खड़ा हो जाता है कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर दी और लाश को ट्रंक के अंदर चुनवा दिया है, पैक कर दिया है। दरअसल ये कहानी जो है, ये बैकग्राउंड में अगर झांकने की कोशिश करें तो ये कहानी शुरू होती है साल 2015 से। एक लड़का जिसका नाम होता है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत के पिता मुन्नालाल जो कि इंडियन ऑयल कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं और ये रहते हैं ब्रह्मपुरी के एक इलाके में। और इनको मुन्नालाल को 3 बच्चे होते हैं। एक जो होता है वो बेटा होता है जिसका नाम बबलू होता है, और दूसरा बेटा जिसका नाम सौरभ होता है, सौरभ राजपूत, और तीसरी इनकी बेटी होती है जिसका नाम शिवानी होता है। साल 2015 की ये बात है। तब ये लड़का यानी कि सौरभ राजपूत जो होता है वो बीटेक कर रहा था, वो प्रथम वर्ग का छात्र था और उसके कुछ दोस्त रहते थे शास्त्री की कोठी के पास। वो अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए वहां पर चला जाया करता था। और एक दिन एक दुकान पर, जो कि बोरीपुरा इलाके की वो दुकान होती है, वहां पर देखता क्या है कि एक लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। दुकान से वो खरीदारी कर रही थी। उस लड़की को वो देखता है और वो लड़की भी उसको देखती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही देखते आंखों ही आंखों में एक दूसरे से वो दिल दे बैठे हैं, प्यार कर बैठते हैं। तभी पहले ही मुलाकात में ये दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी बदल लेते हैं और जब इनका मन करता था तभी वो नंबर पे बहुत सारी बातें किया करते थे। बात करते करते कब 7-8 महीने बीत जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता है। इसके बाद जो लड़का होता है वो अपने परिवार से कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो पास के ही मोहल्ले में रहती है, पास में ही रहती है। जैसे ही लड़की के घर वालों को ये पता चलता है वो साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हम अपनी ही बिरादर में शादी तुम्हारी करवाएंगे, इधर उधर तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। उधर लड़की वाले भी इस बात पर इतराज कर रहे थे, लेकिन लड़का और लड़की दोनों जीत पकड़ लेते हैं। प्यार करेंगे मतलब कि शादी करेंगे तो इसी से, और जिएंगे तो इसी के साथ, और मरेंगे भी तो इसी के साथ। इस तरीके से कसमें वो अपना खाने लगते हैं और परिवार के लोग यहाँ पर टूट जाते हैं। आखिरकार सौरभ राजपूत और साथ ही जो उसकी प्रेमिका होती है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, दोनों की शादी हो जाती है। साल 2016 में जैसे ही ये शादी होती है, दूसरी साल 2016 में इसकी मर्चेंट नेवी यानी कि लंदन के अंदर इसकी नौकरी लग जाती है उसी साल, और जिंदगी पटरी पर आ जाती है। सब कुछ एकदम ठीक ठाक चलने लगता है और लगभग 1 साल के बाद घर में कुछ कलेश रहने की वजह से वो अपनी नौकरी को वहाँ पर छोड़ देता है और उसे अलविदा कर देता है। और नौकरी छोड़ने के बाद जब वो वापस आता है तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ अकेले रहना शुरू कर देता है। इसके बाद वो प्राइवेट नौकरी वगैरह यहाँ वहाँ दुकानों पर नौकरी वगैरह काम वाम करने लगता है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, साल 2019 की बात है, उसको एक बेटी पैदा होती है और बेटी के नाम पीहू रखा जाता है। लेकिन ये अपनी माता से, पिता से, बहन से, परिवार से लड़का अलग रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ। और जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो साल 2020 में लंदन में ही एक मॉल के अंदर उसको सेल्स मैनेजर की नौकरी लग जाती है और वो वहां पर नौकरी करने लगता है। इसका कभी कभार आना जाना होता था, महीनों महीनों में वो घर से गायब रहता था। इधर जो पत्नी रहती थी, पत्नी अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ, लेकिन बेटी जो उसकी रहती थी वो ज़्यादातर नानी के साथ रहती थी। अक्सर नानी के साथ उसका वक्त बिता करता था। नानी और नाना उसको बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, खुश रखते थे।
अब मुस्कान जो होती है वो अकेली रहती है। कुछ ही फासले से एक और लड़का रहता है जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला जो कि पेशे से एक सीए होता है। और कब इन दोनों की आंखें चार हो जाती हैं, ये अकेली रहती थी और जब भी मौका मिलता था साहिल शुक्ला को वो मुस्कान से मिलने के लिए उसका घर पर आया करता था और ऐसे रहते थे जैसे कि पति और पत्नी रहते हैं। वक्त आगे बढ़ने लगता है। साल 2023 की बात है। एक दिन इस सौरभ राजपूत को जब ये वापस लंदन से होके के आता है तो उसको अपने पति का मोबाइल मिल जाता है और मोबाइल में वो ये देख लेता है कि किस तरीके से ये साहिल शुक्ला से बातचीत करती है, चैटिंग करती है। और उसने इस बात का एतराज भी किया। तभी एतराज करने के दौरान ही उसके पत्नी ने, मुस्कान ने साफ साफ बोल दिया था कि वो तुमसे अलग रहना चाहती है, तलाक लेना चाहती है तुमसे, और वो अपनी जिंदगी साहिल शुक्ला के साथ बिताना चाहती है। लेकिन जो ये सौरभ होता है वो तलाक देने से साफ इनकार कर देता है और इन दोनों के बीच में कभी कभार इस बात को लेकर के विवाद भी रहता था, झगड़ा भी रहता था। हालांकि सौरभ ने इस रिश्तों को निभाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं पाता क्योंकि इनमें बिगाड़ खाता होता है। और एक दिन ऐसा भी आता है, ये है 24 फरवरी 2025 की रात, वो अचानक से अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए आया था ताकि उसकी पत्नी खुश हो जाए। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसकी आखिरी यात्रा होगी और अब उसके साथ उसकी ज़िंदगी में बहुत भयानक होने वाला है। दरअसल उसने अपने 25 तारीख को पत्नी का जन्मदिन मनाया और अगले 2 दिन के बाद यानी कि 28 फरवरी को उसने अपने बेटी का भी जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाने के बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन 4 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास उसका कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल के बाद उसके बॉडी को एक ड्रम के अंदर पैक कर दिया जाता है। जब ये मनाली और शिमला घूम करके आए थे 13 दिन के बाद, तभी प्रेमी और प्रेमिका सीधे घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद कहते हैं कि अब इस ड्रम को उठा करके यहाँ से बाहर फेंक देते हैं। दोनों ने तमाम कोशिशें की उस ड्रम को वहां से फेंकने की, लेकिन दोनों मिलकर भी उस ड्रम को हिला नहीं पाए थे। इसके बाद फिर जो साहिल होता है वो सीधा बाजार जाता है जहाँ पर मजदूर मिलते हैं। मजदूर में से जो ठिए पे मजदूर मिलते हैं वहाँ जाने के बाद मजदूरों से कहता है कि एक भारी सामान है, एक भारी वस्तु है, उसे उठा करके सीधा ई रिक्शे में रखना है। और एक ई रिक्शा भी लेकर के आते हैं लोग। ई रिक्शा घर के बाहर खड़ी हो जाती है। 4 मजदूर को साथ मिलने के बाद मुस्कान, उसका जो प्रेमी होता है साहिल, वो कोशिश तमाम करते हैं लेकिन वो ड्रम अपनी जगह से हिलता नहीं है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। यहाँ से फिर मुस्कान अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद वो परेशान थी, उदास थी। लेकिन इसी बीच में जो 13 दिन का ये समय बीता था, जो गैप बीता था, 5 मार्च 2025 से लेकर के 17 मार्च 2025 तक इसके सौरभ का फोन चलता ही रहता है। सौरभ के घर वाले भी बातचीत कर रहे थे, चैटिंग भी कर रहे थे, फोन पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत उनका बेटा नहीं कर रहा था, बल्कि उस मुस्कान का आशिक, जो प्रेमी जो होता है, वो बात कर रहा था, जिसका नाम साहिल होता है, साहिल शुक्ला होता है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद जो ड्रम होता है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। ड्रम को तोड़ा गया तो ड्रम के अंदर उस सीमेंट के जो भी घोल था, जो सूख चुका था एकदम से, और उसके अंदर लाश के टुकड़े थे। पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि वाकई में बहुत ही भयानक मौत, बहुत खौफनाक मौत उसको दी गई है। काश उसने अपने पत्नी को तलाक दे दिया होता तो शायद ये इतनी बड़ी वारदात होती ही नहीं, क्योंकि इस घटना के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से ट्रेंड करने लगता है। हर कोई इस घटना के बारे में जानने लगता है, कहने लगते हैं कि सब कुछ एकदम ठीक हो लेकिन ऐसी पत्नी ना मिले जैसी कि मुस्कान रस्तोगी मिली थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको ये भी बताना है कि अखबार के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की कि सौरभ राजपूत, जो हमने नाम यहाँ पर बताया है, दरअसल वो अनुसूचित जाति से था, निचली जाति से था। ऐसा लग रहा था कि शायद इन दोनों की जाति ही इन दोनों के सामने आड़े आ जाती है। अब ये पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा
कि ये शेड्यूल कास्ट की वजह से ये लड़का था, इसीलिए ये लड़की परेशान थी, क्योंकि लड़की जो थी वो शायद बनिया बनिया थी और लड़का ये शायद शेड्यूल कास्ट का था, बिलोंग करता था। आगे पुलिस अभी यहाँ पर जांच कर रही है और जांच के बाद आखिर और कौन कौन से पहलू हैं, क्या वजह रही है इस हत्याकांड की, क्या प्रेमी था हत्याकांड का वजह, या फिर प्रेमी जो गैर मौजूदगी की वजह से पत्नी के पास आया जाया करता था और वो कई कई महीने से घर से दूर रहता था उसका पति, कहीं इसीलिए तो नहीं ये कत्ल हुआ। तो दोस्तों हम पूरा कहने का मतलब ये है कि आज के समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जो इस तरीके अंजाम देती हैं। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।